नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और मैं सिमल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, हिंदी ग्रामर का यह हमारा आज 22 पार्ट है, यानी 22वां पार्ट हमारे यहाँ है। और इसमें हम संपूर्ण अब तक के जो 21 पार्ट हमने लेकर आए थे व्याकरण के, तो उन टॉपिकों का हमने निष्कर्ष निकाला है। उनसे हमने कुछ चुनिंदा प्रश्न निकाले हैं जो अमूमन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बार बार आयोग इसको पूछ रहा है। इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिए। अगर इससे पहले आपने अगर सेशन नहीं 21 सेशन नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपका कार्य उचित नहीं होने वाला। वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आगे चलते हैं। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां हम आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फ्री में सेवा देने वाले हैं। कई कई बार लगता है कि ये शिक्षक जो है फ्री में कोर्स दे देते, इसका मतलब इसका कोर्स अच्छा नहीं है। और कई बार क्या होता है, लोग पैसे ज्यादा लेते हैं और वो उनका उतना चुनिंदा नहीं होता है। तो आपको हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको केवल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा और हमें पर्सनल मैसेज करना होगा। चलिए, फ्री सेवा में हमारा यह सेशन चल रहा है। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, बिना स्किप करे आप इसको देखिए, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन आंसर ही चर्चा करेंगे। भाषा का कौशल प्रथम चरण क्या होता है? भाषा कौशल का प्रथम चरण क्या होता है? भाषा कौशल का प्रथम चरण होता है सुनना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का संबंध किस लिपि से? तो हिंदी का संबंध जो है वो देवनागरी लिपि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। विस्तृत रूप से जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे जाइए और 21 सेशन तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे हमने विस्तृत रूप से आपको बता रखा है। प्रश्न नंबर 4 है, वर्णों का निर्माण किससे होता है? तो वर्णों का निर्माण जो है स्वर व व्यंजन से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग है? तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, प्रवर्ग। ठीक है ना, जो स्पष्ट व्यंजन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्ण जो है वो 52 माने जाते हैं। ठीक है ना, 52 माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ मतलब अंतःकरण से जिनकी आवाज निकलती है वो हो गया यारा लावा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निकलती है उसे क्या कहते हैं? श्वास कम मात्रा में निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं वो हमें वर्ण वाले पाठ में पढ़ा रहता है। पार्ट 2 होगा, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन के नाम बताइए। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श श श ह। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में जो है वो गर्म सांसें निकलती है मुख से, वो ऊष्म व्यंजन होगा। ऊष्म का मतलब गर्मी, गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन मिश्र वर्ण के नाम बताओ। संयुक्त और मिश्र वर्ण, तो संयुक्त वर्ण होते हैं अक्षर, त्र, ज्ञान। अक्षर किससे मिलकर बना? का और सा को मिलकर अक्षर बना हुआ है। त्र ता और रा को मिलकर बना हुआ है। ज्ञान जा और या को मिलकर बना हुआ है। और श्रा जो है वो मिश्र वर्ण माना जाता है, सा और रा को। ठीक है। सा और रा को मिलकर बना हुआ है। ठीक है, श्रा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तेजोमय का होगा तेज जनमय। इसमें व्यंजन सॉरी विसर्ग संधि आएगी। विसर्ग को ओ हो जाता है, तेजोमय बन जाता है। ठीक है। विसर्ग को 3 आदेश होते हैं। विसर्ग को ओ होता है, विसर्ग को आ होता है और विसर्ग को सॉरी विसर्ग को ओ होता है, विसर्ग को रा होता है और विसर्ग को सा होता है। और कई बार विसर्ग का लोप भी हो जाता है, तो ये आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं,
अनुभव में एक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा? एक प्रत्यय क्या है? हमेशा शब्द के बाद लगते हैं, ये बता रखा हमने। तो आनुभविक बनेगा, एक प्रत्यय से अनुभविक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कुयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो कुयोग का विलोम शब्द होगा सुयोग। इसमें हमने 1000 प्लस विलोम शब्द बता रखे, जो कठिन विलोम शब्द होते हैं उनको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो क्या? मर्मज्ञ। गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। रामेश्वर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो रामेश्वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा रामेश्वरी। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाते, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते, वो हमने आपको बता रखा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सूत्र तत्सम शब्द है या तद्भव? तो सूत्र क्या हो जाएगा? तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत का ही रूप है। और तद्भव मतलब जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। राज मंदिर में कौन सा समास? तो राज मंदिर में आएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। और तत्पुरुष समास कौन सा तत्पुरुष? तत्पुरुष भी 6 प्रकार के होते हैं, हमने वीडियो में पढ़ा रखा, आप वहां से विस्तारित देख सकते। 6 कौन कौन से होते हैं, और ये कौन सा तत्पुरुष है? ये हो जाएगा राज मंदिर, यानी राजा का मंदिर। ठीक है। तो का कौन सा आएगा? षष्ठी विभक्ति आ जाएगा, संबंध है उस मंदिर से, षष्ठी तत्पुरुष उसको कहा जाएगा, यानी संबंध तत्पुरुष हिंदी में इसको कहेंगे, संस्कृत में कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। मितव्यय का विलोम शब्द क्या होता है? मितव्यय का होता है अपव्यय। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो अमून बार बार पूछी जाती है। कमल का सरोज जलज पंकज, सरस्वती का गिरा भारती वाणी शारदा, पुष्प का कुसुम सुमन फूल, मीन का मत्स्य और मछली, ये अमून बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। भाववाचक के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं भाववाचक के अंदर? गुण आते, दोष आते, ठीक है, आदि वगैरह। गुण, दोष और स्वभाव, रंग, रूप, भेद, ठीक है, ये सब उसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अन्वयस्क, अन्यमयस्क, मनस्क, ठीक है। अन्य मतलब दूसरा, मनस्क मतलब मन। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है संयुक्त। राम आया, कॉमा लगा, संयुक्त वाक्य में कॉमा लगता है बीच में। राम आया, भाई मिला और तुरंत लौट गया, 3 चीजें हो गई इसमें, 3 शब्द, 3 वाक्यांश मिल गए। एक आया राम मिला, दूसरा भाई से मिला, राम आया, भाई से मिला, दूसरा और तुरंत लौट गया, 3 हो गए। तो ये संयुक्त हो गया, इकट्ठा हो गया। संयुक्त मतलब जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। रमेश काला कुर्ता पहनकर बैठा है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो काली, यानी काला रंग जो है ये क्या है? गुणवाचक विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। त्रिशंकु होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो त्रिशंकु होने का मतलब है कोई काम करते हुए बीच में अटक जाना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तरनी तनुजा तटतमाल वर तरवर बहुछाई, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार हमने अभी पढ़ाया नहीं, इसके बाद जो हमारा लगभग 25वां 26वां सेशन हमारा होगा, उसको भी आप जरूर देखिए, उसमें हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तो ये अनुप्रास अलंकार है, जहां जहां क्या, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। ता 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 ता, तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, यानी अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार कहां? जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। जिसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य हो, उसे क्या कहते हैं? तो समास हमने विस्तृत रूप से पढ़ा रखा, आप उन समास को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है ना। तो कर्मधारय समास उसको कहा जाता है, विशेष्य विशेषण। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। समाज शब्द में पुल्लिंग का यह है या स्त्रीलिंग? समाज शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, समाज में रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं सुना? कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं सुना? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या करना, ठीक है ना, ईर्ष्या करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना? तो जूही की कली जो प्रथम रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। अवसाद में कौन सा उपसर्ग है? अवसाद में उपसर्ग आएगा अव उपसर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। दुष्कर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दू धनकार, तुहु धनकार। तो विसर्ग को सा हो जाएगा, दंतिसा, दंतिसा को मूर्धन सा बन जाएगा, दुष्कर यानी विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात, कोई दो अभिकारी शब्द के उदाहरण लिखो। तो अभिकारी शब्द के उदाहरण हो जाएगा उधर, यहाँ, अभिकारी, ठीक है ना। अभिकारी शब्द हमने पढ़ा रखा, आप जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। किन्हीं दो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। तो जाति में आएगा आदमी, औरत, आदि वगैरह। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। बिजली चमकती है, किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य हो जाएगा। बिजली चमकती है, कुछ अवधान नहीं है, अवरोध नहीं है, एक ही चीज आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। पद्मावत किस भाषा की रचना है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। रामायण भी अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी आ जाएगी पाणिनि मुनि द्वारा, जिन्होंने 14 सूत्र भी दिए थे, संस्कृत के 14 सूत्र दिए थे। 14 सूत्रों से ही वो इतनी बड़ी जो है संस्कृत महाकाव्य जो है उसका उद्भव हुआ है, ठीक है। वो 14 सूत्र क्या है ये भी हमने पढ़ा रखा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। जिस समास के पदों का विग्रह नहीं होता है वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव होता है। सॉरी, जिस समास के पदों का विग्रह नहीं होता है कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। सूर्योदय में सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का, सूर्य धन उदय और गुण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ बताइए। तो थोड़े दिन का सुकून। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। यथार्थ में कौन सा समास है? यथार्थ में अव्ययभाव समास, जिसका पूर्व पद जो अव्यय शब्द है उत्तर पद प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है? तो ह्रस्व आ की जो है, ठीक है, वो छोटा आ जो होता है उसका कोई मात्रा नहीं होती, खुद एक मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में बोली जाती है? इसलिए तो मगही। 46 की बात करते हैं। हिया का तत्सम शब्द क्या होगा? तो हिया का हो जाएगा हृदय। मेरी हिया में बसी है नैनन की छवि, ठीक है। तो हिया मतलब हृदय। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। ऋण जल धन जल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना हो जाएगी ऋणधर धन जल। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। पवज्या शब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो इसको परवज्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। जिसे लांघना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दुर्लंघ्या, दुर्लभ्या उसको कहा। 50 क्वेश्चन हमने पार कर दिए हैं। 125 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज चल रही है और संपूर्ण हिंदी व्याकरण का निष्कर्ष हमने इसमें निकाला है। आप इसको बिना स्किप करे देखते रहे। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करते हुए कमेंट अवश्य करें आपको सेशन कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा माना है? तो केशव दास ने तत्व को माना है अलंकार को। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो। खाओ, पढ़ो, लिखो, बोलो, हंसो, चलो, आज्ञा दे रहा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। औरत किस प्रकार का शब्द है? तो औरत है तत्सम शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या आ गया? गगन को चूमने वाला। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। धरती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो धरती का तत्सम हो जाएगा धरित्री। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। माता
माता की भाववाचक संज्ञा बताइए, तो मातृत्व, माता का मातृत्व आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ये ध्वनि है। ध्वनि सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो आज्ञा क्या हो गया? आज्ञा का ही जैसा है अनुमति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। छा व अक्षा वर्ण किन शब्दों को मिलकर बना है? का और शा को मिलकर बना हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। कृषि ग्रह के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ? तो इसमें हुआ री। कहाँ पे? री लगी हुई है नीचे। ठीक है ना। ये कृषि आ गया। 62 की बात करते हैं। कल का तुकांत शब्द बताइए, तो कल का तुकांत शब्द है जल, नल, पल, फल, दल आदि। तुकांत है जिसमें तुक मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। कीर्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अपकीर्ति। 64 की बात करते हैं। कृषि का तद्भव रूप हो जाएगा खेती। कृषि तत्सम। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो सद उपसर्ग हो जाएगा, संस्कृत का उपसर्ग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। 52 के तोले पाव रत्ती, क्या अर्थ है? बिल्कुल सही हिसाब। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। द्रुत गमन करने वाला के लिए क्या होगा? तो द्रुतगामी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। सा कौन सा व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। खेती किस प्रकार का तद्भव रूप है? कृषि कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। रवि सोने जा रहा है, इस वाक्य में रवि क्या है? रवि है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। महत्वपूर्ण विलोम शब्द मित्र, भाषी, वाचाल, क्षणिक, शाश्वत, साकार, निराकार, कृतज्ञ, कृतज्ञ, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ये क्या है? विलोम शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द मयूख, रोशनी, स्वर्णित, रक्त, बेटा, वृक्ष, खग, चिड़िया, सुमन, फूल। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। राधा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो ये कर्म वाच्य है। ठीक है। इससे पहले का सेशन हमने वाच्य पे वीडियो बनाए थे, वो भी जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो वर्णमाला के द्वारा प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला पर ज्यादा जोर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए लेखन पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनको मिला था गीतांजलि, उनकी प्रसिद्ध रचना रही है। प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं। उपसर्ग बताइए, तो निरक्षर में निर्धन अक्षर, सत्संग में सत धन संग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। गुफा का तत्सम शब्द लिखो, तो गुफा का तत्सम शब्द हो जाए गुहा। क्वेश्चन नंबर 78 बात करते हैं। दो शब्दों के योग से बने शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? सामासिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। भाषा के मुख्य तत्व कौन से है? तो ध्वनि होते, चिन्ह होते, संकेत होते, भाव होते, विचार होते, अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। छतरी का तत्सम शब्द लिखो, छतरी का क्षत्रिय आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। रात का पर्यायवाची शब्द बताओ, तो रात का हो जाएगा निशा, यामी और रैन। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। घड़ीसाज कैसा शब्द है? तो घड़ीसाज आ जाएगा देशज शब्द। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। आंख का अंधा नाम का नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गुण के विरुद्ध नाम होना। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कुशाग्र बुद्धि उसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। एक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक धन एका और एको अवृद्धि होती है और एक बन जाता है।
क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। महाप्राण कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो सूर्यकांत पाटिल निराला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, सावन शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो श्रावण आ जाएगा, श्रावण मास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो अव्यय शब्द आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य कैसा है? कारक कौन सा है? तो कर्म कारक है, को चिनार। ठीक है। लोगों ने, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, को कारक आ जाएगा, यानी डाकुओं को भगाया, तो कर्म कारक आ गया। 91 की बात करते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो विकारी शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 93 की बात करते हैं। गुरुजन का सम्मान करना सीखो, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य माना जाता है। 94 की बात करते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इंद्रजीत, जितेंद्रिय भी इसको कहेंगे। 95 की बात करते हैं। शंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? तो कामायनी को, यानी जयशंकर प्रसाद की, तो कामायनी उनकी अमूल्य कृति है। 96 की बात करते हैं। चतुर्दिक शब्द में प्रयुक्त समास का नाम लिखो, तो द्विगु समास आ जाएगा। जहां पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास। 97 की बात करते हैं। जो काम करने में कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दुष्कर आ जाएगा, दुष्कर कार्य। 98 की बात करते हैं। जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, सार्वजनिक। 99 की बात करते हैं। सूरदास की प्रसिद्ध कृतियां बताओ। सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। नील कमल, नील कमल सी मुख प्रभात, सरस सदा के बोल। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताओ, तो उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। 101 पर हम पहुंच गए। अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। कैसा लगा ये भी जरूर अपने विचार व्यक्त करें। तो कुबेर का समानार्थी शब्द हो लिखो, तो धनराज इसका समानार्थी शब्द है। प्रश्न नंबर 102 की बात करते हैं। विलोम शब्द लिखो। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, सोम का उग्र, जंगम का स्थावर, नूतन का पुरातन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें। घरों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ है तो शर्मिंदा होना हो जाएगा। 104 की बात करते हैं। प्रत्यय बताइए। घुमक्कड़, घुम धन अक्कड़, कृपालु, कृपा धन आलू। प्रश्न नंबर 105 की बात करते हैं। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो अनौपचारिक भाषा का रूप अनिश्चित होता है। औपचारिक और अनौपचारिक दो भाषाएं होती है। प्रश्न नंबर 106 की बात करते हैं। 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ है बंटवारा होना। प्रश्न नंबर 107 की बात करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा धातु से हुआ है। भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का संपर्क का एक माध्यम होता है। प्रश्न नंबर 108 की बात करते हैं। भाषा की विशेषता बताइए। तो भाषा की विषय है, भाषा ध्वनि में होती है, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। प्रश्न नंबर 109 की बात करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के हमेशा 3 रूप होते हैं। बोली, परिनिष्ठ भाषा और सराष्ट्र भाषा। प्रश्न नंबर 110 की बात करते हैं। बोली किसे कहते हैं? तो बोली जो है भाषा के जिस रूप से का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों या समूहों में करती है, बोली कहते हैं। बोली एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। बोली सदैव क्षेत्रीय होती है, ठीक है, सीमित क्षेत्र होता है। प्रश्न नंबर 111 की बात करते हैं। परिनिष्ठ भाषा किसे कहते हैं? किसी बोली को जब व्याकरण में परिनिष्ठ किया जाता है वह परिनिष्ठ भाषा कहती है, यानी शुद्ध भाषा। प्रश्न नंबर 112 की बात करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हम अपने विचारों के आदान प्रदान के स्थायित्व प्रदान करने के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए ध्वनियों में कुछ चिन्ह बनाए लिए जाते हैं। ध्वनि चिन्ह
चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। 113 की बात करते हैं, देवनागरी लिपि से क्या समझते हैं? तो हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है वो देवनागरी। 114 की बात करते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। देवनागरी लिपि वर्णों की बनावट सरल व शुद्ध होती है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि सीखने में आसान होती है। प्रश्न नंबर 115 की बात करते हैं, पठन किसे कहते हैं? किसी भाषा के लिखित अंश का उच्चारण करना पठन कहलाता है। प्रश्न नंबर 116 की बात करते हैं, पठन के कितने सोपान होते हैं? तो पठन के कुल 3 सोपान होते हैं। मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण का उपयोग। प्रश्न नंबर 117 की बात करते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वह, यह, आप, हम आदि। प्रश्न नंबर 118 है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के होते हैं 6 प्रकार माने जाते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। 119 की बात करते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द में जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती हो, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या है? विशेषण कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता हो वो विशेषण कहलाता है। अच्छा, काला, कोमल, गंदा, बुरा आदि वगैरह। प्रश्न नंबर 120 की बात करते हैं, लिखित अभिव्यक्ति का साधन बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन क्या? सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन, संस्मरण, काव्य लेखन आदि। प्रश्न नंबर 121 की बात करते हैं, अक्षर का अर्थ बताइए। अक्षर का यानी जो नाशवान न हो, जो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ होता है नाश होना, आ का अर्थ होता है नहीं, यानी जो नाश नहीं होता। 122 की बात करते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। इसके 2 वर्ग होते हैं, स्वर और व्यंजन। 123 की बात करें, शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रति उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह या संकेतों को शब्द कहा जाता है। 124 की बात करते हैं, शब्द कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। तो कुल मिलाकर के ये 125 का सेशन हमने लाया, संपूर्ण व्याकरण का निष्कर्ष हमने आपको बताया। अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा कमेंट करते हुए। कल फिर मिलेंगे। हिंदी व्याकरण का हमारा सेशन चल रहा है। जब संपूर्ण हिंदी व्याकरण पूरी हो जाएगी तो इसके बाद हम जो है इस पे एक ई बुक भी निकालेंगे जो आपको फ्री में हम प्रोवाइड कराने वाले। चैनल से जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, आगे सेशन जरूर देखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।